आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। दिल्ली की जनता अगर इन्हें नहीं चाहती तो इन्हें बहुमत देती नहीं है। एक बार नहीं दिया है, दो बार नहीं दिया, तीन बार दिया है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, ये आपने क्या सबने देखा है। अगर हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो मंत्री हो चाहे संतरी हो, कोई भी हो, जो गलत करेगा वो जेल में जरूर जाएगा। जो है तो कानून में अगर एविडेंस उनके खिलाफ आ रहे हैं और ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो निश्चित जेल जाएंगे, उसमें कोई रोक नहीं सकता। मीडिया में आगे से बोल देना कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, मेरे को रोज़ फंसाया जा रहा है, मेरे गलत इंजाम लगाए जा रहे हैं, तो आप पे भी जो आपने काम नहीं किया, आप पे भी तो प्रूफ हो गया कि भाई वो मैंने काम नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल ही नहीं, बाकी देश के कोई भी नेता जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जिनके पास अगर उनके खिलाफ ईडी के पास या कोई दूसरी एजेंसी के पास पुख्ता सबूत हैं, तो इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि उनको जेल में डाल दिया जाए। जो पकड़ा गया वो चोर और जो नहीं पकड़ा गया वो साहूकार है, जब तक कि उसे पकड़ा नहीं जाएगा। देखिए, हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो अगर उनके खिलाफ कोई सबूत निकल रहा है तो उनको ज़रूर पेश होना चाहिए। नहीं, क्या लगता है सबूत निकल के आते हैं तो जेल जाना चाहिए उनको? बिल्कुल जाना चाहिए जी। देखिए, अगर हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो मंत्री हो चाहे संतरी हो, कोई भी हो, जो गलत करेगा वो जेल में ज़रूर जाएगा। जो है नहीं हो रहे तो उनमें ज़रूर दाल में कोई काला है, जब भी वो पेश नहीं हो रहे हैं और वो इधर उधर जब भी वो भाग रहे हैं और ईडी का संबंध नहीं जो है अपने आप को लेकर करके सबमिट हो रहे जो है। देखिए, ये तो उनकी नाकामी है और कमी है जो वो पेश नहीं हो रहे हैं, उनको पेश होना चाहिए। और अगर उनमें कमी है तो ज़रूर वो अंदर जाएंगे। क्या लगता है मुख्यमंत्री दिल्ली के जेल होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको जेल ज़रूर होगी, उनको कोई नहीं बचा सकेगा, उनके मंत्री हो चाहे संतरी हो, कोई भी हो, और वो अंदर जाएंगे ही जाएंगे अगर उन्होंने गलत किया है। तो अगर उन्होंने सही किया हो तो बिल्कुल पेश होकर करके अपनी सफाई दें और अपने आप को सही साबित करें। देखिए, जेल की तो बात की है, बाकी ईडी हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी जज हो, कोई भी कोर्ट हो, अगर सम्मन भेजता है केजरीवाल जी के पास तो केजरीवाल जी को प्रस्तुत होना चाहिए, भागना नहीं चाहिए किसी भी परिस्थिति से। अगर उन्होंने कहीं कोई चोरी नहीं की है तो उसका सामना करना चाहिए, उस परीक्षा का सामना करना चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि जो पकड़ा गया वो चोर और जो नहीं पकड़ा गया वो साहूकार है, जब तक कि उसे पकड़ा नहीं जाएगा। देखिए, दिल्ली की जनता ने इन्हें बहुमत दिया है, दिल्ली की जनता इन्हें प्यार करती है, इन्हें चाहती है। दिल्ली की जनता क्या नहीं चाहेगी और क्या चाहेगी का प्रश्न ही नहीं उठता। उसका कारण ये है कि दिल्ली की जनता अगर इन्हें नहीं चाहती तो इन्हें बहुमत देती नहीं है। एक बार नहीं दिया है, दो बार नहीं दिया, तीन बार दिया है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, ये आपने क्या सबने देखा है। तो वो ईडी ने अगर कुछ उनके खिलाफ एविडेंस जुड़ाए हैं तो ज़रूर वो उसको अपनी कानूनी कार्रवाई करेगी, और कानूनी कार्रवाई तो गिरफ्तारी ही होती है। तो रही बात कि मुख्यमंत्री जी गिरफ्तार हो जाएंगे तो गवर्नमेंट का क्या होगा, वो एक अलग प्रश्न। नहीं, इसमें दिल्ली की जनता की बात नहीं है, ये तो कानून की बात है। तो कानून में अगर एविडेंस उनके खिलाफ आ रहे हैं और ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो निश्चित जेल जाएंगे, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। नहीं, ये तो लीगल मैटर है। देखो, सीधी सी बात है कि अगर आप सरकार का बहुमत विधानसभा दिल्ली में है तो मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए या इससे पहले भी मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं तो मुख्यमंत्री दूसरा आदमी बन जाता है। लालू जी गिरफ्तार हुए, राबड़ी जी आ गई। हेमंत सोरेन जी के लिए कह रहे हैं, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए तैयारी कर रखी है। आप इन्होंने किसके लिए तैयारी कर रखी होगी ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जब तक सरकार का बहुमत विधानसभा में है, जिस पार्टी का बहुमत है उसकी सरकार चलती रहती है, उसकी मुख्यमंत्री चेंज हो जाएगा और बदल जाएगी। कानूनन ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि कानूनन ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार गिर जाए। जब तक वो बहुमत में है तो सरकार चलती रह सकती है। आप एडवोकेट भी, आप इसकी ज़्यादा यहाँ बस सिंपल सी बात है। और अगर वो बहुमत नहीं है या कुछ है तो वो एक अलग बात होती है। जिसने भी गलत काम किया है या भ्रष्टाचार किया है, कोई भी गलत काम, चाहे मैं ही हो या कोई प्रधानमंत्री हो, जिसने गलत काम किया उसको जेल तो होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो। अब वो ये बात है कि वो गलत है कि सही है, ये उनको खुद को साबित भी करना चाहिए। मीडिया में आगे से बोल देना कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, मेरे को रोज़ फंसाया जा रहा है, मेरे गलत इंजाम लगाए जा रहे हैं, तो आप पे भी जो आपने काम नहीं किया, आप पे भी तो प्रूफ हो गया कि भाई वो मैंने काम नहीं किया है। और अगर आपने किया है तो भाई उसको जेल तो होनी चाहिए। नहीं, मोदी जी देखो जी एक पीएम है, वो आपका हमारा पूरा देश संभालेगा, उसे दिल्ली नहीं संभालेंगे।
दिल्ली के लिए आपको बीजेपी कुछ कोई और गवर्नमेंट मतलब कैंडिडेट निकालेगी, बट मोदी जी अभी क्या है, आपके देश के प्रधानमंत्री है, वो कोई किसी सेंट्रल किसी स्टेट के नहीं है, तो वो तो अपना देश संभालेगा, मगर स्टेट के लिए हाँ बीजेपी इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेगी। अरविंद केजरीवाल जिन मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय पटल पे जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया था, उसने जनता का ध्यान बहुत आकृष्ट किया और लोगों ने केजरीवाल जी को ज़बरदस्त समर्थन भी दिया। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद केंद्र और दिल्ली राज्य सरकार के बीच जो खींचतान की स्थिति बनी हुई थी और जिसमें केंद्र को बार बार जिम्मेवार ठहराया गया अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा, और केंद्र ने जिस तरह से बार बार अपना बचाव करने के लिए संविधान और केंद्र की शक्तियों का हवाला दिया, उससे और कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन राजनीतिक तल्खी तो उत्पन्न हो ही गई है इन दोनों पार्टियों के बीच। सवाल ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मैं इसके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं समझता, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि जिस तरह से आपके नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और भी बहुत सारे लोगों के ऊपर गाज गिरी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि न्यायपालिका इस देश में इतनी ज़्यादा केंद्र के दबाव में काम करती है कि उनके पास कोई सबूत ही नहीं है और इस बिना सबूत के अभाव में, बिना किसी सबूत के उनको इतने दिनों तक जेल में रखा जा रहा है। ये बहुत उचित होगा और ये बहुत अच्छा होगा कि अगर अरविंद केजरीवाल ही नहीं, बाकी देश के कोई भी नेता जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जिनके पास अगर उनके खिलाफ ईडी के पास या कोई दूसरी एजेंसी के पास पुख्ता सबूत हैं, तो इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि उनको जेल में डाल दिया जाए। इससे जनता के बीच में एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि इस तरह के मजबूत शख्सियत के लोग भी जेल जा सकते हैं और उनको सज़ा हो सकती है। तो इस बात का तो समर्थन है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार की दरअसल नीयत है क्या? क्या उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं? क्योंकि एक मीडिया का एक वर्ग है जो हमेशा ये दिखता है कि वो केंद्र के सरकार के समर्थन में पक्षपात करता है, इसलिए बहुत सारी स्थितियां जो है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो जनता के सामने स्पष्ट नहीं है।